पूजिए मत तुलसीदास को, महान मत बनाइए। जो चीजें तुलसीदास की रचनाओं या किसी भी कवि की रचनाओं में मानवता विरोधी है, संविधान विरोधी है, आज कम से कम उस पर एक सामूहिक माफी मांगे, उसको कोट करते हुए नीचे लिखें यह बात उस समय की है जो आज गलत है, तब जाकर के हम साहित्य के साथ भी न्याय करेंगे, समाज के साथ भी न्याय करेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी एक तार्किक, विवेकशील और आलोचना वाली विधाओं वाला हिंदी साहित्य सौंप पाएंगे। रामचरितमानस को लेकर के हाल के दिनों में एक बार फिर से एक विवाद देखने को मिल रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने तुलसी की रामचरितमानस की कुछ दोहों और चौपाइयों पर आपत्ति दर्ज की और उसके बाद पूरे देश में एक बहस शुरू हो गई। ये बहस नई नहीं है। आइए एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पहले आजाद भारत में या उसके पहले रामचरितमानस को लेकर के क्या धारणा रही। क्या पहले भी रामचरितमानस को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई? साहित्य की दुनिया में, समाज में, राजनीति में क्या मान्यताएं हैं, क्या बहस है, कैसे इसको देखा गया, क्या कोई नया है, ये पहली बार है ये आपत्ति? लेकिन हां, कुछ बातें पहली बार हो रही हैं। राजनीति और विमर्श का स्तर ऐसा हो पड़ा है कि जैसे एक भीड़ बन गई है। कुछ लोग कह रहे हैं सब कुछ खारिज करो, कुछ लोग कह रहे हैं हमारा अपमान हो गया। गोया रामचरितमानस तुलसीदास की लिखी कोई साहित्यिक रचना न होकर अब एक धार्मिक ग्रंथ बन गई हो और अब इस पे कोई आलोचना, कोई बहस की गुंजाइश खत्म हो गई है। मेरा मानना है कि मैं, जो कि हिंदी साहित्य का एक विद्यार्थी हूं और मेरी पीएचडी का विषय तुलसी साहित्य विषयक हिंदी आलोचना रही, मेरा मन हुआ कि आइए इस अजीब से दौर में, बहुत विरोधाभासी दौर में थोड़ी सी कोशिश करके देखते हैं। थोड़े इतिहास पर बात करेंगे, साहित्य पर बात करेंगे, अकादमिक जगत में इसको लेकर क्या बातचीत रही उस पर बात करेंगे। और जो भीड़ बना दी गई है कि किसी की भावना आहत हो जा रही है, कोई कुछ दूसरे ढंग से अतिवाद पर खड़ा है, कोई बीच का रास्ता निकलता है क्या? जो बुद्ध कहते थे मध्यम मार्ग। हम आलोचना भी करेंगे, हम तथ्य व तर्क के साथ देखेंगे भी कि संदर्भ क्या है, इतिहास क्या है, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अपनी समझ बनाने में एक सुविधा मिलेगी कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखें। स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस बेहद खास एपिसोड में। तुलसीदास की रामचरितमानस एक ऐसी रचना जिसको लेकर के हमेशा एक विवाद रहा। कुछ लोगों ने इसे बहुत प्रेम दिया, बहुत बड़ी रचना बताई, महत्वपूर्ण बनाई, और कुछ लोगों ने इस पे गहरी आपत्तियां भी दर्ज की। मैंने तुलसीदास पर ही पीएचडी की है। मेरी पीएचडी का विषय दिल्ली विश्वविद्यालय में जो मुझे दिया गया, चाहता तो मैं था कबीर पर काम करना, भक्ति आंदोलन पर काम करना, लेकिन उस समय पीएचडी के विषय के तौर पर मुझे दिया गया तुलसी साहित्य विषयक हिंदी आलोचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। यानी तुलसी को लेकर के आलोचनाएं हुई हैं, और आलोचना का अर्थ केवल निंदा नहीं होता। साहित्य में आलोचना का अर्थ होता है समग्रता में देखना, इन टोटलिटी। और जितने भी लोगों ने तुलसी को लेकर लिखा, पढ़ा, बोला, आलोचना की, शिकायत की, तारीफ के कसीदे पढ़े, हमने सबका अध्ययन किया है। और हाल के दिनों में जब एक बार बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया कि ताड़न के अधिकारी से लेकर के भय हो यथा ही दूध पिलाए, इन पदों का इस्तेमाल करते हुए, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी वाली बात कहते हुए, जब एक विमर्श फिर से खड़ा हुआ कि यह एक जातिवादी रचना है। और बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान अगर आप गौर से सुने तो उन्होंने कहा कि इन पदों को तो कम से कम निकाल दें आप, जो जातिवादी हैं, जो नारी विरोधी हैं। मेरे मन में आया कि क्यों ना इन दो प्रसंगों को लेकर के थोड़ी सी बात तुलसी पर करें, थोड़ी सी बात इस विवादों के इतिहास पर करें। तो पहले मैंने सोचा कि आपको ये बताऊं कि ये विवाद कोई नया नहीं है कि पहली बार किसी ने राजनीति या समाज के बीच से भी आपत्ति दर्ज की है। लोग कहते हैं कि पहली बार या अब आपने
एक रामचरितमानस पर आरोप लगा करके या सवाल उठा करके पूरी भावना आहत कर दी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया और अब हम छोड़ेंगे नहीं, हिंदुओं का अपमान हुआ। मेरा मानना है कि नहीं भाई, इस देश में पेरियार ने ईश्वर पर सवाल उठाया, लिखा है, पढ़ा है, उनकी किताबें प्रकाशित हैं। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी है और तमाम तरह के ईश्वरों पर सवाल उठाया है। मेरे ही चैनल पर आप गुलामगिरी और इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने तो बहुत सारी आलोचनाएं ऐसी की हैं जिसका तर्क, तथ्य, प्रमाण सब कुछ दिया है। रिडल ऑफ हिंदुइज्म और पूरा अंबेडकर प्रकाशन भारत सरकार ने प्रकाशित किया है। आपको उन्हें भी देखना चाहिए, मेरे चैनल पर भी वीडियोस मिल जाएंगे। यानी ये कोई विवाद नया नहीं है। और आजाद भारत में 1970 में महामना राम स्वरूप वर्मा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति वीवी गिरी को एक पत्र लिखा कि आप तुलसी चतुर्दशी समारोह जो मना रहे हैं सरकारी आयोजन की तरह, ये न मनाएं, क्योंकि तुलसीदास के रामचरितमानस में कई दोहे ऐसे हैं जो जातिवादी हैं और महिला विरोधी हैं और भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं। यानी बिहार के शिक्षा मंत्री ने कोई नई बात नहीं कही है, इसके पहले कई बार ये बातें हो चुकी हैं। बाबा साहब भी मनुस्मृति के साथ रामचरितमानस को एक खतरनाक रचना के रूप में कहते थे इन प्रसंगों के चलते। 1978 में मनुस्मृति और रामायण की प्रतियों को जलाने का काम उत्तर प्रदेश में पहले ही हो चुका है। हालांकि उस पर कार्रवाई हुई, अर्जक संघ के लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन आरोप और आलोचना तो हो चुकी है। 23 दिसंबर 1972 को अर्जक साप्ताहिक में महामना रामस्वरूप वर्मा ने एक लेख लिखा कि सरकार ब्राह्मणवादी ग्रंथ जब्त करे, और उस लेख में सिलसिलेवार तौर पर रामस्वरूप वर्मा ने उन पदों को कोट किया है जो जातिवादी और महिला विरोधी हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी तो यही कहा, इन पदों को कम से कम हटा दें, इन ग्रंथों को इस तरह से तो पढ़ाएं, कम से कम एक नया भारत जो बना रहे तो उसमें समानता व न्याय हो, किसी के विरोध में कोई बात ना हो। कम से कम भारत का संविधान लागू हो गया है तो हम सब संविधान को केंद्र में रख करके कोई बात करते हैं। यानी ये विवाद कोई नया नहीं है। मानवर कांशीराम से लेकर के जब भी बहुजन आंदोलन, दलित, पिछड़े और महिलाओं ने साहित्य के बाहर, अभी मैं बात कर रहा हूं समाज और राजनीति में, बार बार इस तरह के सवाल उठाए हैं। ये विवाद कोई नया नहीं है, इसलिए कोई ये न कहे कि पहली बार कोई भावना आहत कर रहा है। अब आते हैं साहित्य के दुनिया में। साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मेरी समझदारी भी यही कहती है कि हम साहित्य वाले किसी कवि को एकदम से खारिज कर देना, उसे ब्लैक लिस्टेड कर देना, उनकी रचनाओं को खत्म कर देना। मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई तो एक प्रतिकार किया, क्योंकि ये बहुत मानव विरोधी है। उसको खत्म करके उन्होंने भारत का संविधान दिया और उस रचना की कोई जरूरत नहीं है। और मनुस्मृति कोई साहित्य में शामिल भी नहीं है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के सगुण परंपरा में राम भक्ति शाखा में तुलसीदास आते हैं, यानी कवि हैं वो। जैसे हम भक्ति आंदोलन जो 13वीं शताब्दी के आसपास से शुरू माना जा रहा है, इस पे भी विवाद है। 13वीं सदी से 16वीं शताब्दी, 1350 से 1650, इसमें भी विवाद है। एक तो एक बात याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य की दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें मत एक नहीं है। अभी मैं आ रहा हूं और आपको ये बताऊंगा कि कैसे तुलसीदास के जीवन को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के विद्वानों में भी अलग अलग राय है। और आप अलग अलग राय को खारिज कर देना चाहते हो, पूजना चाहते हैं रामचरितमानस को? नहीं, साहित्य की दुनिया इसकी इजाजत आपको नहीं देती। साहित्य की दुनिया बहस करती है, संवाद करती है, और वो ये कहती है कि इसमें ये चीजें हमारे काम की हैं तो हम इनको पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, जो हमारे काम की नहीं है हम उनकी आलोचना करेंगे, कठोर आलोचना। और याद करिए, कबीर दास एक बड़े कवि, उस भक्ति आंदोलन में एक परंपरा जो आई रामानुजाचार्य से लेकर के, रामानंद जब लिखते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सवारी का होई, हम इतिहास का क्या करेंगे? उसके बाद कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, एक पूरा निर्गुण पंथ आंदोलन, सूफी धारा, उसमें संत धारा और सूफी धारा। इन्होंने जातिवाद, आडंबर, कर्मकांड, वेद, पुराण, भागवत, तमाम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसमें जितने भी तरह के यथास्थितिवादी चीजें थी उसकी कठोर आलोचना की। और ये सारे लोग तुलसीदास से पहले पैदा हो चुके थे, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो रैदास हो। फिर कभी आपको इस पर बात करूंगा। अभी चूंकि मुझे आना है उन पदों पर जिसको लेकर विवाद हो रहा है, तो एक बार ये इतिहास जानना जरूरी है कि हम साहित्य को किस तरह से पढ़ते हैं। तुलसीदास इन सब के बाद हुए।
और मैंने पीएचडी की है, तो सबसे पहले मैं अपनी पीएचडी की कुछ बातें बताऊंगा। फिर मैंने किताब संपादित की है और उस किताब का भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि इतिहास है सब कुछ, एक बार मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि तुलसीदास का जीवन परिचय अगर इतिहास होता तो कोई एक तिथि, एक बात, कुछ रचनाओं की संख्या, ये सब निर्धारित होती। अब मैंने पीएचडी में जो खोज किया है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तुलसीदास को लेकर के जो सबसे प्रमुख रचना मिलती है मूल गोसाई चरित बेड़ी माधव दास है, उसमें तुलसीदास की रचनाएं 12 मिलती हैं। शिव सिंह सेंगर अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में 18 रचनाओं का जिक्र कर रहे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन 16 रचनाएं बताते हैं, जो इंडियन एंटीक्विटी के लेख में संकलित है। मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास की 25 रचनाएं बताई हैं। नागरी प्रचारणी सभा अपने इतिहास में कहती है कि तुलसीदास की 35 रचनाएं हैं। इस बात को लेकर के भी मतभेद है। और आप क्या चाहते हैं कि रामचरितमानस और तुलसीदास को पवित्र बना करके पूजा जाए? नहीं साहब, आइए इतिहास पर बात करते हैं। जन्म को लेकर के विवाद, जन्मस्थल को लेकर के विवाद, तमाम तरह के विवाद है। फिर हम एक तालमेल हिंदी साहित्य की दुनिया में बनाते हैं कि इन मतभेदों में मतैक्य नहीं है, तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। कहते हैं अधिकांश विद्वान जिस पर सहमत हैं वो बात मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं की सूची दी, उनमें से रामचरितमानस 1574 के आसपास उसकी प्रकाशन तिथि बनती है। चाहे वो इन सारी रचनाओं को देखें और इन सारी रचनाओं के आधार पर बात करें तो हम ये पाते हैं कि रामचरितमानस के रचना तिथि और तमाम चीजों को लेकर के भी मतभेद है, रचनाओं को लेकर मतभेद है। इसलिए कृपा करके तुलसीदास को एक कवि रहने दें, उन पे बात विवाद होने दें, न उन्हें पूजें, न उन्हें इस तरह से देवता बना दें। दूसरी बात, रामचरितमानस को लेकर के कई तरह के पाठ मिलेंगे, और अभी जो पाठ हम लोग के पास है वो गीता प्रेस, और 100 साल पहले पदों में क्या छेड़खानी हुई, और कुछ लोग टीवी पर बैठ करके कह रहे हैं कि ताड़न शब्द और ये सब पद अलग हैं। तो ये जो रामचरितमानस का लेकर के पूरा विवाद है, एक थोड़ा सा साहित्यिक परिचय और दे दूं। तुलसीदास पर रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक लिखी, गोस्वामी तुलसीदास, और उन्होंने त्रिवेणी करके भी लिखा और उन सब चीजों में भी लिखा। मैं उसके भी कुछ प्रसंग पर आऊंगा कि कैसे जब जाति का प्रश्न आता है, जब नारी का प्रश्न आता है, तो कैसे बचाव करते हैं रामचंद्र शुक्ल, और वही बचाव रामविलास शर्मा भी करते हैं। कहते हैं कि देखो जातिवादी तो हैं कुछ पद, लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कैसे स्त्रियों को लेकर के उन्होंने कहा कि उन पर स्त्रियों की निंदा का महापातक लगाया जाता है, पर यह अपराध उन्होंने अपनी विरत की पुष्टि के लिए किया। वो चूंकि सन्यासी थे, उन्होंने प्रत्येक श्रेणी के मनुष्यों के लिए कुछ न कुछ कहा, इसलिए विरक्त साधुओं के लिए कहा, कुछ साधारण गृहस्थों के लिए कहा, कुछ विद्वानों और पंडितों के लिए कहा। इसलिए उनकी बातों को वैसा ही नहीं मान लेना चाहिए जैसा उन्होंने कहा। बचाव है, कमजोर बचाव है। और किस पद की? निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी विज्ञानी, शूद्र दुजहि उपदेशहि ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि कुदाना, जे बरनाधम तेल कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, नारी मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए होई सन्यासी, ते विप्रंसन पांव पूजावहीं, उभय लोक निज हाथ नसावहीं, शूद्र करहि जप तब व्रत दाना, बैठ बरासन कहीं पुराना। तुलसीदास रामचरितमानस में बहुत आहत हैं कि जात व्यवस्था टूट रही है। रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल वे आलोचक हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत नहीं कहा, वो मर्यादावादी हैं, वो समाज को एक अच्छे परंपरा में रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। और इसी बात को लेकर के आगे भी लोगों ने कहा। विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक पुस्तक लिखी लोकवादी तुलसीदास, और उसमें वो कहते हैं कि हाँ, हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि कुछ चीजें तुलसीदास की गलत हैं और कुछ चीजें अच्छी हैं। लोक परंपरा, प्रकृति प्रेम, पेड़ों का वर्णन, भाषा की पूरी कलाकारी, इन सब को लेकर के वो बहुत 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 गर्व से कहते हैं कि तुलसीदास बड़े कवि। लेकिन विश्वनाथ त्रिपाठी कई जगह पर कहते हैं कि हाँ, कुछ एक गड़बड़ है। मैं आपको एक पुस्तक दिखा रहा हूं, वाक है, एक हिंदी के पत्रकार सुधीर पचौरी ने उसका संपादन किया था 2007 में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
मैंने जब वो पुस्तक लिखी, मैं अपनी पुस्तक का जिक्र पहले कर दूं कि इस पुस्तक में जब मैंने तुलसीदास आज के आलोचकों की नजर में लिखा, तो इस पुस्तक का एक किस्सा है कि जब मैं राजेंद्र यादव से मिलने गया अपने पीएचडी पूरी करने के बाद, तो उन्होंने कहा ये आजकल के लड़के क्या रामचरितमानस पर पीएचडी कर रहे हैं, इससे भी बहुत अच्छे विषय और जरूरी विषय हैं। मैंने कहा नहीं सर, मेरा प्रथम चॉइस तो ये नहीं थी, लेकिन मिल गई तो मैंने सोचा कि काम करते हो। तो मैंने कुछ सवाल भी उठाए हैं तुलसीदास को लेकर के। तो उन्होंने कहा क्या सवाल उठाए, तो मैंने ये 2-3 चीजें गिनाई। उन्होंने कहा कि आज के जितने आलोचक हैं जरा इनका इंटरव्यू लो और फिर मेरा भी इंटरव्यू लेना। मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था। तो उन्होंने कहा कि नामवर सिंह से लेकर के तमाम बड़े बड़े आलोचक और हर धाराओं के आलोचकों से पूछो वो क्या सोचते हैं। तो उस पर फिर मैं अभी आ रहा हूं कि मैंने क्या सवाल पूछा था। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपका वाक पत्रिका में एक लेख पढ़ा है और उस लेख को लेकर के मैं उनसे सवाल करने गया था। अब देखिए वो लेख क्या है। इस पत्रिका में अब तुलसी को पढ़ने की जरूरत नहीं नाम से राजेंद्र यादव का रविंद्र स्वप्निल प्रजापति से बातचीत का एक हिस्सा है। मैं यह मानता हूं कि इस हिंदी भाषी प्रदेश की जड़ता, पिछड़ेपन और निष्क्रियता, निठल्लेपन के लिए जिम्मेदार 2 चीजें हैं। एक का नाम रामचरितमानस और दूसरे का नाम गंगा नदी है। यानी इस तेवर के थे राजेंद्र यादव। मैं अपनी पुस्तक पर काम करना शुरू किया और मैंने ये कहा कि मैंने 2 सवाल उसमें बनाए थे। एक सवाल था कि तुलसी की स्त्रियों और शूद्रों को लेकर के जो विचार है उस पर आपकी क्या राय है। और मैंने इसमें बहुत सारे विद्वानों से लिया, नामवर सिंह से लेकर के विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे, नित्यानंद तिवारी से होते हुए कमल भारती, जयप्रकाश करदम, चौथीराम यादव, रोहिणी अग्रवाल, अब्दुल बिस्मिल्ला, तमाम लोगों के लेख हैं इसमें। और मैं अभी तो चूंकि वक्त बहुत लग जाएगा अगर मैं इसमें जो उन लोगों ने कहा है उनको बताऊं। मेरी किताब है स्वराज प्रकाशन से, आप उसे पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे, गौर करेंगे कि नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, ये लोग एक खास तरह से बचाव करते हैं। वहीं कमल भारती, चौथीराम यादव या रोहिणी अग्रवाल उसको खारिज करती हैं और कहती हैं कि ये गलत है। रोहिणी अग्रवाल का एक कोट मैं आपको सुनाना चाहता हूं अपनी पुस्तक से। चलो मान लिया ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पंक्ति किसी पात्र द्वारा बोले गए संवाद का अंश है जिसका तुलसी के मनोरथ से कोई लेना देना नहीं, तो फिर स्त्री को लेकर तुलसी की दृष्टि कहां प्रतिबिंबित होती है? क्या पराधीन सपने सुख माही में? क्या सचमुच? यदि ऐसा होता तो इस महाकवि के करोड़ों अरबों भक्त श्रद्धा ज्ञापन करने की होड़ में क्यों नहीं स्त्री को पराधीनता से मुक्त करते? ठीक वैसे ही जैसे मंदिर वहीं बनाएंगे की धुन पर रामलीला के सिर पर छत्र छाया मुहैया करने की जिद लाखों लोगों की छत्र छाया छीन लेती है। तो एक बार इस पर भी आइएगा कि कैसे अलग अलग विचार और अलग अलग लोकेशन पर बात होती है। आज भी आप देखेंगे कुछ लोग बड़े आहत हैं कि अरे भाई अब तुलसी भी खारिज हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे सवाल नहीं उठा सकते। भाई आप विद्वान हो तो एक बार स्वीकार तो करो। मेरे प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, मेरी अपनी इसी पुस्तक में उन्होंने साक्षात्कार के समय ये बात कही कि मैं कभी कभी खुश होता हूं कि तुलसी बाबा कितना अच्छा लिखे, लेकिन कभी कभी इतना आहत होता हूं तुलसी बाबा ये आपने क्या लिख दिया, ये तो बहुत गलत है, हम नहीं मानते आपको इस जगह पर। मुझे लगता है कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होकर के मैं ये स्टैंड पर हूं कि जो गलत है उसे गलत कहेंगे। कैसे कहेंगे? आई अब ताड़ना और भय हुई यथा अहि दूध पिलाए, इस सब पदों पर क्या साहित्य का डिस्कोर्स करता है उस पर थोड़ी बात जान लीजिए। मेरे हाथ में रामचरितमानस है, मैं वो कोट पढ़ रहा हूं। सबसे पहले सुंदरकांड। समुद्र ने कहा, क्या कहा? प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहां पर आता है सकल ताड़ना के अधिकारी। 2 तरह के विमर्श, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ताड़ना का अर्थ निरख परख करना, जान लेना, ज्ञान देना और तमाम चीजें। फिर मेरे मन में आया कि मैं कुछ ग्रंथों का उदाहरण लूं। अब आप देखिए, तुलसी शब्द सागर भोलानाथ तिवारी ने संपादित किया है। तुलसी शब्द सागर का मेरे पास द्वितीय संस्करण 2009 का प्रकाशित है, जो पहली बार 1994 में प्रथम संस्करण के रूप में आया है। इसके पृष्ठ संख्या 203 पर ताड़ना, ताड़क का अर्थ है मारता है, डांटता है, मारते हुए, ताड़ना करते हुए, सापत ताड़त परुष अहंता। दूसरा देखिए, ताड़न मार, प्रहार, आघात, घुड़की, धमकी। और तीसरा देखिए,
ताड़ना, मार, दंड, घुड़की, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तुलसी शब्द सागर कह रहा है भोलानाथ तिवारी का। यानी भोलानाथ तिवारी नहीं जानते थे कि ताड़ना का अर्थ समझाना होता है। वृहत हिंदी कोश में एक जगह पर लिखा है, पृष्ठ संख्या 475, ताड़ना का अर्थ मार, आघात, मारने पीटने की क्रिया, डांट डपट। और ताड़ना का अर्थ एक जगह पर है भांप लेना, जान लेना, समझ लेना। उसके बाद क्या लिखा है, सुधार के उद्देश्य से मारना, सजा देना, डांटना, डपटना, कष्ट देना, दुर्वचन कहना। हिंदी के विद्वानों ने तो कई तरह से ये बात कही। अब मेरा सवाल है, पशु को आप समझाते हैं क्या? ढोल को आप समझाते हैं क्या, या समझते हैं? और समझने का अर्थ अगर यह है तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, गंवार को कैसे समझते हैं या समझाते हैं? ये मेरा विचार है। इसलिए अनावश्यक तौर पर इसे आरोपित किया गया। और मैं बार बार कह रहा हूं, तुलसी शब्द सागर भोलानाथ तिवारी साफ कह रहे हैं, प्रताड़ित करना, मारना, यह बात यहां पर साफ साफ आ रही है। एक दूसरी बहस यह होती है कि भाई ये समुद्र की वाणी है, समुद्र ने अगर कहा है तो राम से कुछ अच्छी चीजें कहलवा लेते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि एक ही राय है नारी को लेकर के या शूद्र को लेकर के। अब मेरे हाथ में एक किताब है, हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, संपादक विश्वनाथ हैं। इस पूरी किताब को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो कह रहे हैं जैसा लगता है एहसान कर रहे हैं। क्या? केवट को गले लगा लिया, एहसान कर रहे हैं। इस पुस्तक में देखिए क्या लिखा है, वही पूरा प्रसंग मैं आपके सामने रख रहा हूं। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर दे सेव, मोहि समेत विरंच सेव, बस ताके सब देव। मानस अरण्यकांड का 33वां दोहा। यानी मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो व्यक्ति भूदेव ब्राह्मण की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि देवता उसके वश में हो जाते हैं। और फिर शायद राम को यह लगा कि यह बात कहीं अभी भी अस्पष्ट न रह गई हो, मतलब यह कि ब्राह्मण से अभिप्राय कहीं ज्ञानवान और गुणी व्यक्ति से ही न समझ लिया जाए, इसलिए तुरंत बात खोलकर कह देते हैं, ब्राह्मण चाहे शाप दे, चाहे मार डाले, चाहे गालियां दे, वह फिर भी पूजनीय है। और चाहे वह शील रहित भी हो क्यों न हो, चाहे उसमें कोई भी गुण न हो, चाहे वह एकदम ज्ञान रहित यानी अज्ञानी हो, फिर भी अगर वह ब्राह्मण है तो केवल इसी कारण पूजनीय है। शूद्र चाहे गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण हो, फिर भी पूजनीय नहीं है। शायद आपको यह लगे कि तुलसी ऐसा महाकवि राम के मुंह से ऐसी बात कभी नहीं कहला सकता, और हमने जो यह व्याख्या की है वह मन गणत है, इसलिए हम मानस की चौपाई पूरे संदर्भ सहित नीचे उद्धृत कर रहे हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। मानस अरण्य कांड 34/1-2। तो ये हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के विचार। अब आप क्या कहेंगे? जो बात समुद्र के मुंह से कहलवा कर आप डिफेंसिव हो रहे हैं, तो मुख्य पात्र, कई लोगों ने यह कहा कि भाई मान लीजिए कोई नाटक है, उसमें खल पात्र अगर कुछ कहता है तो उसकी बात लेखक की बात नहीं होती। मेरा सवाल है कि अगर शूद्रों के प्रति इस तरह से आलोचना की गई तो राम के मुख से इसको खारिज करवा देते। वहीं आगे उसी प्रसंग में आगे कहते कि राम कहते कि नहीं भाई, ये जो तुम गलत कह रहे हो, ये बात गलत है, तो खल नायक पर नायक की बात को तवज्जो मिल जाती और तुलसीदास भी अपनी बात कह जाते नायक के मुंह से। ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब आप कहते हैं कि नहीं, तुलसी को लेकर के कई जगह पर अच्छी पद भी हैं। जैसे मैं एक पद कोट कर रहा हूं, राम बन जाने वाले हैं, इसको लेकर के कौशल्या से उनका संवाद हो रहा है। जो केवल पितु आयुस्ताता, तो जन जाओ जानी बड़ माता, जो पितुमात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। वहां पर ये कहते हैं कि तुलसीदास ने दोनों को बराबर की बात की है। नारी को लेकर के क्या क्या कहा गया है, भरत कह रहे हैं। भरत, अगर समुद्र की बात आपको लगता है कि तुलसी की बात नहीं है, तो भरत क्या कह रहे हैं ये सुनिए। विधिहुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। मानस अयोध्या कांड 162/4। स्त्री के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता। स्त्री का हृदय सभी तरह से कपट, पाप और अवगुणों की खान होता है। कौन कह रहा है? भरत। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित पद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेही।
सीता को उपदेश देते हुए अनुसुईया, ऋषि पत्नी अनुसुईया ये बात कह रही है, कोई खल पात्र नहीं कह रहा है। हे राजकिशोरी सीता सुनो, माता पिता भाई हितैषी सब एक सीमा तक सुख देने वाले हैं, किंतु हे वैदेही पति अपार सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो पति की सेवा न करे। और कैसे पति की सेवा? आगे अनुसुईया क्या कहती हैं? धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। किसी भी तरह का पति हो, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, विद्ध रोग बस जड़ धन हीना, ऐसे उपति कर की अपमाना, नार पाए जमपुर दुख नाना। ये तो कोई खल पात्र नहीं कह रहा, ये तो अनुसुईया कह रही है सीता को लेकर के। जब जग पतिव्रताचारी विधि अहाई, वेद पुराण संत सब कहाई, बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हु अधम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलक सत परई। यानी नारी अगर इस तरह से पतित हो तो क्या क्या सजा मिलेगी, नर पतित हो कोई सजा का उल्लेख नहीं। आगे देखिए स्त्रियों के बारे में क्या मत है। के ही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अगारी। रामचरितमानस अरण्य कांड 35/2 और 3 दोहा। स्त्री का प्रसंग हो रहा है तो भिलनी कह रही है। भिलनी तो कोई खल पात्र नहीं है। भिलनी अपने को इतना दीनहीन करके अपनी पूरी जाति और अपने पूरे तबके को लेकर के इस तरह शिकायत। और ठीक बात है। अब इसका दूसरा प्रसंग आता है। अब आप तो समझ तो गए होंगे कि खल पात्र वाली बात कैसी है और ये इसमें किस तरह से कितने तरह के पद मिलते हैं। यानी अगर कोई कह रहा है कि सब उदार सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, तप बल विप्र सदा परियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। यानी हे नरपति, अगर तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ये किसके लिए कहा जा रहा है? कौन कोई खलपात्र कह रहा है क्या? ठीक बात है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि नारी को लेकर के उन्होंने ये भी लिखा है कि पराधीन सपने सुख नहीं, महाभृष्ट चल फूट कियारी, जिन स्वतंत्र है बिगड़े नारी, यह बात भी कही जा रही है। तो दूसरी तरफ यह भी कही है, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नहीं। अब इसमें हिंदी आलोचना में एक सवाल उठाया गया और बहुत सारे आलोचकों ने कहा, कबीर, रैदास, पलटू दादू भीका सीधे आंख में आंख डाल करके कहते हैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रचा है। तुलसीदास को यह बात भी कहनी है कि वो गुलाम हैं, स्त्रियां आजाद नहीं हैं। तो कह रहे हैं ब्रह्मा ने किस विधाता ने कैसे रच दिया स्त्रियों को? अरे भाई नहीं, विधाता नहीं रचा, इस समाज में स्त्रियों को दोयम दर्जे में रखा गया। इस पर लेकर तुलसी की आलोचना हुई। एक विस्तार में आप गहराई में चीजों को समझें। जाति को लेकर की यही बात है। कुछ लोग कहते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है, हिंदी आलोचना में ये बात भी लिखी गई है। मानस बालकांड 63वां बंद जो है उसमें 7वां दोहा, जद्यप जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। इसलिए वहां पर क्या लिख रहे हैं, इस पुस्तक में क्या है, अपना धंधा बनाए रखने के लिए जरूरी था कि लोगों की भावनाएं उभार करो, फिर से उन्हें जातिवाद की संकीर्णता में जकड़ा जाए। इसलिए तुलसी ने कहा कि यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति का अपमान सबसे बड़ा है। इसीलिए बारात का स्वागत भी जनक ने जाति भेद के अनुसार करवाया। उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया गया। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु निज निज थल अनुहारी। बालकांड मानस 240वां। मंथरा को कोसते समय उसे नीच जाति वाली कहकर गाली देना कवि को आवश्यक लगा। करई विचार कुबुद्धि कुजाति। गलत व्यक्ति हो सकता है कि उसकी पूरी जाति। आज भी कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्तियों को लेकर के, उनके पूरे धर्म, उनकी पूरी जाति को लेकर के आरक्षण पर जब बात हुई तो नहीं कहा गया कि ये सारे दलित ही ऐसे होते हैं, पिछड़े ही ऐसे होते हैं, मेरिट नहीं होती। कोई व्यक्ति गलती करते तो पूरा समाज दोषी। ये बात आपको रामचरितमानस में कई जगह पर मिलेगी। लोक वेद सब भाते ही नीचा, जा सुछाह छुई ले सींचा। यह हमारे अति बड़ से उकाई, ले हिन बासन बसन चुड़ाई। हम जड़ जीव जीव गन गाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाती। पाप करत निसि बासर जाही, नहीं कटिक पट नहीं पेट अगाई। सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव।
और अब मैं आता हूं उस पद पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने कोट किया। तो आइए उत्तरकांड में चलते हैं। आखिरी बंद है 99 दोहा संख्या, 98 के बाद 99 दोहा संख्या, यानी पहला दोहा। नारी विभस नर सकल गोसाई, नाचै नर मरकट की नाही। शूद्र दुजहि उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र स्तुति संत विरोधी। काग भुसुंडी गरुण संवाद, क्या कोई खलपात्र का संवाद है क्या? अनुसुईया सीता संवाद कोई खलपात्र का संवाद है क्या? वहां क्या क्या कहा गया है? यानी शूद्र दुजहि उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र स्तुति संत विरोधी। अब इसमें आगे क्या लिख रहे हैं? कल्प कल्प भर एक एक नर का, परहि जे दूषहि श्रुति कर तरका। जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए हो ही सन्यासी। ते विप्रहि सम आप पूजावहीं, उभय लोक निज हाथ नसावहीं। फिर से मैं उस दोहे को कोट कर रहा हूं कि कैसे ये जातियां कितना अत्याचार कर रही हैं अपनी जातियों में न रह करके। कोई पंडित बन जा रहा है, कोई वेद पुराण पढ़ रहा है। जे बरनादम तेल कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। ना ये क्या क्या कर रहे हैं? ते विप्रन सन आप ही पूजा, वहीं ब्राह्मण खड़े और वो अपनी पूजा करा रहे हैं। कैसे हो सकता है भाई? इससे आहत है तुलसीदास। उभय लोक निज हाथ नसावई, सब नर कल्पत करई आचारा। जाइन बरन अनीति अपारा, बहुत दुख है। भय बरन संकर कली, भिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पामहि दुख, भय रुज शोक वियोग। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। वर्ण व्यवस्था टूट रही है, जात व्यवस्था टूट रही है। इससे कितने आहत हैं। रामचरितमानस के तुलसीदास। हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम कहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भय हूं जथा अहि दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करो दिन राती। अभी कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास खुद को कह रहे हैं कि देखो मैं अधम जाति में, मैं कमजोर जाति का अर्थ यहां पर तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं, जैसे वो कहते हैं कवि न हो नर चतुर काहूं, मत इन रूप राम गुण गाऊं। तुलसीदास बहुत विनम्र बनते हैं और ठीक बात है, तुलसीदास ने कई जगह पर विनम्रता दिखाई है। विनय विनय करते हुए शुरुआत में सबकी वंदना करते हैं, खल की भी वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? अब यहां पर अगर वो कह रहे हैं कि अधम जाति में विद्या पाई, अधम जाति का अर्थ क्या है यहां पर? तुलसीदास तो ब्राह्मण थे, तो जाति का अर्थ क्या तुलसीदास को नहीं पता था कि जाति का अर्थ, शूद्र का अर्थ, जे वर्णाधम तेल कुमारा में जाति का अर्थ क्या होता है? कहीं तो ये संकेत है। और यहां कोई समुद्र जैसा खल पात्र भी नहीं है, ध्यान रखें। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 105 और उसमें चौपाई। अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति। कौन है कुजाति? गुरु कर द्रोह करो दिन राती। इसलिए इस बात को इस तरह से देखा जाना चाहिए। और तुलसीदास को लेकर के हिंदी आलोचना में कितनी आलोचना रही है, मैं कुछ कोट कर रहा हूं। मैं अपनी आलोचना जो तुलसीदास पर, ऐसा नहीं है कि लोगों की एक ही राय रही हो, सबने अलग अलग राय रखी। ठीक बात है कि जॉर्ज गेर्शन कहते हैं कि रामचरितमानस तो जैसे ईसाइयों की बाइबल है वैसे ही इनका ग्रंथ है, वहां से इनको साहित्य की बजाय पूजने का कल्चर हो गया। हालांकि एक बात और कोट कर दूं, रामचंद्र शुक्ल जो तुलसी के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं और तुलसी पर उन्होंने जो जो लिखा वो बड़ी बात कही जाती है। उन्होंने खुद लिखा कि जब मैं धोती कुर्ता पहन करके पूजने के भाव से रामचरितमानस को पढ़ता था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जब मैं बिना नहाए सूट बूट पहनकर कुर्सी मेज पर रामचरितमानस पढ़ता था तो मैं ज्यादा बेहतर समझता था। कहा भी यह जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को लोगों के लिए कवि बनाया और हम है कि तुलसी को देवता बना रहे हैं, उनकी रचना को कोई पूजनीय रचना बना रहे हैं, उनकी आलोचना नहीं हो सकती। बहुत लोगों ने आलोचना की। आलोचना क्या की है सुनिए। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन क्या लिखते हैं? ब्रज भाषा तब भी इस बारे में कुछ समझ से काम लेती है, लेकिन तुलसी बाबा को तो हम अपनी अवधि की लुटिया ही डुबोने के लिए तैयार देखते हैं। शायद बाबा को अपने मानस पर विश्वनाथ की मुहर लगवानी थी। आलोचना हुई थी ना कि देववाणी में देव कथा थी। तुलसीदास का ब्राह्मणों ने भी विरोध किया कि अरे देववाणी की बजाय तुमने अवधि लोक भाषा में लिख दिया।
बाद में वही ब्राह्मण उसे अब पवित्र ग्रंथ बता रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, व्यापार चल रहा है। अखंड रामायण का पाठ, एक बार गौर करिएगा कि तुलसी और राम को लेकर के अखंड रामायण के पाठों की, रामायण के प्रकाशन और गीता प्रेस से लेकर के टेलीविजन पर रामायण दिखाए जाने की कितनी भूमिका है। आप पूरे इतिहास को कम से कम पढ़ें, समझें, कैसे कैसे एक एक चरण में ये चीजें ऐसी बना दी गई हैं और अब बना दी जाने की जैसे लगता है एक ही विमर्श। आगे सुनिए, यशपाल हिंदी आलोचना के बड़े आलोचक क्या लिख रहे हैं? तुलसी का भक्ति मार्ग केवल सवर्ण हिंदी जनता की सांस्कृतिक एकता का प्रतिपादन करता है, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन। इसमें यशपाल का एक कोटेशन है। रांगे राघव लिखते हैं, तुलसीदास एक दृष्टिकोण शीर्षक से लंबे लेख में, जो उनके ग्रंथ संगम और संघर्ष में संकलित है। इसमें रांगे राघव तुलसी की भाषा, तुलसी के समन्वयवाद, तुलसी पुराणकार आदि विषयों पर टिप्पणी करते हुए रामचरितमानस पर कह रहे हैं बहुत कठोर आलोचना। तुलसीदास ने पंडितों के विरोध के बावजूद जन भाषा में रामचरितमानस लिखा और इसलिए उनको प्रगतिशील माना जा रहा है। क्या यह सत्य अपने आप में पूर्ण है? और फिर वो उसकी आलोचना करते हुए क्या लिख रहे हैं? रांगे राघव यह लिखते हैं कि तुलसी ने जन भाषा में साहित्य रचना की, परंतु तुलसी से पूर्व गौतम बुद्ध से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। बुद्ध से आगे सिद्धोनाथों से होते हुए यह प्रवृत्ति निर्गुण कवियों में पाई जाती है। तुलसी ने भी जन भाषा में लिखा, लेकिन यह पूर्व की परंपरा की एक कड़ी ही है। रांगे राघव की यह मान्यता भी है कि तुलसी जन भाषा में साहित्य रचना तो कर रहे थे, लेकिन उससे केवल रूप यानी फॉर्म बदला, कंटेंट यानी विषय वस्तु और दृढ़ता से पुनः वही यानी ब्राह्मणवादी प्रतिष्ठापित किया गया, क्योंकि तुलसीदास प्रकारांतर से ब्राह्मणवाद को नए रूप में आम जनता व विद्वत वर्ग दोनों में पुनर्स्थापित करना चाहते थे। रांगे राघव का कोट, तुलसीदास एक दृष्टिकोण, पृष्ठ संख्या 216-217। और फिर क्या लिखते हैं? तत्कालीन उच्च वर्ग ने प्रारंभ में जो तुलसी का विरोध किया, वह गलती उन्होंने जल्द ही महसूस की। राम नाम के प्रताप से जूठन बीनकर खाने वाला तुलसीदास अपने जीवन काल में ही उन्हीं उच्च वर्गों के कंधों पर डोलने लगा। अब ब्राह्मणवाद ने देखा कि पहले जो संस्कृत के बंधन थे, उनके कारण जनता संतों की वाणियों में फंसती है। अब पुराणों की बातें ऐसे नपे तुले ढंग से रखी गई कि कोई भी भय नहीं है और सब बहुत ध्यान से सुनते हैं। वस्तुतः रांगे राघव ने यह कहा कि तुलसी ने वर्ण व्यवस्था को, वर्ण आश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए रामचरितमानस लिखा। तुलसीदास एक दृष्टिकोण, रांगे राघव, ये संगम और संघर्ष उनकी पुस्तक में संकलित है। मुक्तिबोध एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, आलोचक हुए हैं, बड़े साहित्यकार हैं। उनका एक लेख पढ़ा जाना चाहिए, मध्यकालीन साहित्य के अध्ययन के कुछ पहलू। मुक्तिबोध कहते हैं कि निर्गुण पंथ के जितने कवि हैं वे सारी कामगार जातियों से, मेहनतकश जातियों से आते हैं, जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीची जाति कहा जाता है। ऐसा क्यों है कि राम भक्ति शाखा में एक भी कवि वर्ण व्यवस्था में कहीं कहीं नीची जातियों से आता है? कोई उन जातियों का कवि क्यों नहीं है? कोई मुसलमान कवि क्यों नहीं है? जबकि कृष्ण भक्ति शाखा में मुसलमान कवि भी कृष्ण के ऊपर कविता लिखते हैं। मुक्तिबोध की व्याख्या यह है कि निर्गुण पंथ का संत आंदोलन, जो कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद का, गुरु नानक और तमाम लोगों का था, वह सामंतवाद, जातिवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास के खिलाफ एक मानवतावादी दृष्टिकोण से उभरा। लेकिन बहुत जल्दी सामंतवादियों ने इस पूरे आंदोलन को कमजोर किया और तुलसीदास जैसे एक अंतिम कवि वहां तक पहुंचते पहुंचते भक्ति आंदोलन सामंतवाद से समझौता कर लेता है और तुलसीदास के तुरंत बाद भक्ति आंदोलन खत्म हो गया और हिंदी साहित्य में रीतिकाल पैदा हो गया। वही रेनेसा का दौर है, 13वीं-14वीं शताब्दी, जब संत आंदोलन कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद का है। उसी समय पश्चिम में भी रेनेसा, रूसो, कांट, वॉल्टेयर से लेकर के तमाम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अपने रेनेसा को खत्म किया, पश्चिम के देशों ने अपने रेनेसा को कंटिन्यू किया। 15वीं-16वीं शताब्दी तक जाते आते जब वो सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति के साथ औद्योगिक क्रांति की तरफ चले गए, हम लोग रीति काल में आ गई। चल इत आवत चल जात उद, चढ़ी 6-7 तक हाथ, मौत आई है तो चद्दर को झाड़ा चाहिए, नायक नायिका, विरह, वर्णन, श्रृंगार, प्रेम, राजाओं की प्रशंसा। और हमने अपने रेनेसा को मार दिया
और वो रेनेसा 18वीं शताब्दी में फिर से फूले और तमाम लोगों के साथ शुरू होता है, जब एक तरफ समाज सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इन लोगों की तरफ है, वहीं समाज सुधार का असली आंदोलन ज्योतिबा फूले के समय आकार लेता है, शाहू जी से होते हुए। फिर बाद में एक नए किस्म का रेनेसा आता है जिसकी परिणति भारत का संविधान है। आप इस रेनेसा को, इस द्वंद्व को कैसे देखेंगे? इसलिए मेरा मानना है कि आप तुलसी को उस तरह से पढ़ें जिस तरह से उन्हें पढ़े जाने की जरूरत है। कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है, मेरा निवेदन यह है कि साहित्य को साहित्य रहने दें, उसे पूजने वाला ग्रंथ न बना दें। पूजने वाले ग्रंथों से समाज का कोई भला नहीं होने वाला, और ये बात सभी साहित्य वाले मानेंगे। हम कबीर की आलोचना कई जगह पर कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरत इनकी कौन गत नित नारी के संग। हालांकि कई जगह पर यह विवाद है कि ये सारे पद किसके हैं। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि क्षेपक है, भाई तुलसी ने ये सब नहीं लिखा, बाद में लिखा। अरे भाई तुलसी, उसी तुलसी ने कवितावली में भी एक उत्तरकांड लिखा है, उसे भी पढ़ें। खेती न किसानी को भिखारी को, न भीख बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस कहें एकन सो कहां जाई का करी। वो भी तो तुलसीदास हैं। तुलसीदास वो भी हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। वो भी तो तुलसीदास हैं। मन माणिक महंगे किए। राजा ऐसा होना चाहिए कि जो आभूषण हैं, जो भोग विलास के हैं, जो दैनिक दिनचर्या के, उन्हें सस्ता करो। उस तुलसीदास को हम अपना मानते हैं। लेकिन जे बरनादम तेली कुमारा, सुपच करात कोल कलवारा, ढोल गंवार शुद्ध प्रश्न नहीं बचाव हो पाएगा। आप मिथ्या प्रयास कर रहे हैं। आप ताड़ना में, ठीक बात है, अपनी जाति रख करके देख लीजिए ना। नारी को ही क्यों परखना है, नर को नहीं परखना है क्या? बात समझिए इसको। अनावश्यक बचाव है ये। अधम जाति में विद्या पाए, सच कबूल करिए। उस समय विद्या का अधिकार सबको नहीं था। जो विद्या का अधिकार नहीं था तो वो सेल्फ मेड अपना नॉलेज क्लेम करते हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तू चाहता उलझावन हारी, मैं देता सुलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। कबीर। विप्र पूजे छोड़ दीजिए, पूजिए विप्रशील गुणहीना। रैदास ब्राह्मण न पूजिए, जो होवे गुणहीन। बहुत विरोधाभास है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप समग्रता में चीजों को जानें, भीड़ होने से बचें, भीड़ होने से बचें। पढ़ें, पढ़ाएं, ताकि जो गलत है उसे स्वीकार कर लें। इससे आपका धर्म आहत नहीं हो जाएगा, इससे आपका धर्म छोटा नहीं हो जाएगा। अगर आपका धर्म आहत होने लगा, सब कुछ होने लगा, तो कल को मैं शूद्रक पढ़ाने लगूंगा मृच्छकटिकम, कल को मैं कालिदास वाली रचनाओं को लेकर आपके सामने आने लगूंगा, जिसमें शिव को लेकर के क्या क्या लिखा गया है और श्रृंगार वर्णन में शिव क्या कर रहे हैं। आहत हो जाएंगे आप, मत उधर जाइए। और अगर आपका मन है तो पढ़िए दर्शन। आप चारवाक लोकायत से भी आहत होते हैं क्या? आप बुद्धिज्म से भी आहत होते हैं क्या? तो होइए ना, थोड़ा आहत तो आपको होना चाहिए, क्योंकि आप गलत खेमे में खड़े हैं। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्रियां कहां गई, धन उनका रिश्ता नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि साहित्य को साहित्य रहने दिया जाए। तुलसी जहां पर अच्छे हैं उन्हें कबूल कर लें, जहां तुलसी गलत हैं उसे आप ये मत कहें कि वो उस काल की सीमा है। तुलसीदास से पहले कबीर हो चुके हैं और बहुत कुछ खारिज कर चुके हैं, इसलिए आपकी कोई सीमा नहीं थी। अगर आपकी सीमा होती तो रामचरितमानस का उत्तरकांड जैसा है, कवितावली का भी उत्तरकांड वैसा ही होता। कवितावली के उत्तरकांड में कोई राम राज्य नहीं है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ये नहीं है वहां। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले सुधर्म श्रुत नीति। आपका राम राज्य में वर्ण व्यवस्था पर आधारित है भाई। और कवितावली के उत्तरकांड में कोई आदर्श नहीं। कवितावली के उत्तरकांड तक जाते जाते रामचरितमानस वाले तुलसीदास यथार्थ में, और अंतिम दोहा मैं क्या कहूं, हनुमान बाहु का अंतिम दोहा कहते हैं, हनुमान मुझे लगा तुम भगवान हो, भगवान के साथ रहते हो, तुम मेरा बरतोड़ तो ठीक नहीं कर सकते, फिर क्या तुम समाज का कल्याण करोगे। तुलसीदास वहां मिलेंगे आपको। पूजिए मत तुलसीदास को, महान मत बनाइए। जो चीजें तुलसीदास की रचनाओं या किसी भी कवि की रचनाओं में मानवता विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, आज कम से कम उस पर एक सामूहिक माफी मांगे, उसको कोट करते हुए नीचे लिखें,
यह बात उस समय की है जो आज गलत है, तब जाकर के हम साहित्य के साथ भी न्याय करेंगे, समाज के साथ भी न्याय करेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी एक तार्किक, विवेकशील और आलोचना वाली विधाओं वाला हिंदी साहित्य सौंप पाएंगे। हिंदी साहित्य की विधा आलोचना को पूजने की विधा मत बना दीजिए, होने दीजिए, बहस चलने दीजिए। स्त्री विमर्श की आलोचनाओं को पढ़िए, दलित विमर्श की आलोचनाओं को पढ़िए, शंभूक वध को पढ़िए, तमाम लोगों को पढ़िए, आपको संतुलन मिलेगा। भीड़ का हिस्सा मत बनिए।